एक समय की बात है जब बुद्ध गौतम बोधिसत्व महात्मा गौतम बुद्ध ने भारत के एक छोटे से गांव में अपना दौरा किया। वहां उनके दर्शन लेने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से एक युवक था जिसका नाम सुजान था। सुजान एक संतोषी और मनोबलवान युवक था। उसने सुना था कि बुद्ध के वचन सभी को सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने निश्चिंत मन से बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। युवक ने सोचा, यदि मैं बुद्ध को अपने प्रश्न पूछूंगा और उनके उत्तरों से वास्तविकता को समझ पाऊंगा तो मैं वास्तविक सुख और शांति की खोज में सफल हो जाऊंगा। जब उसकी बारी आई, वह बुद्ध के सामने गया और अपना प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, भगवान, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सुख और शांति का रहस्य क्या है। बुद्ध ने सुजान को एक संक्षेप में उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, युवक, सुख और शांति का रहस्य अंदर में है। तेरा मन तेरे विचारों और आचरणों की वजह से उनसे दूर हो गया है। जब तू अपने मन को नियंत्रित करेगा तब तू सुख और शांति का अनुभव करेगा। यह सुनकर सुजान थोड़ा हैरान हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन कैसे नियंत्रित कर सकता है? यह तो बहुत कठिन काम लगता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, सुजान, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान की प्रशांति की अभ्यास करना पड़ेगा। सुजान ने बुद्ध के वचनों को समझने के लिए बहुत समय बिताया। उसने बुद्ध की बातों को अपने मन में समाहित किया और ध्यान और मेधा का अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में सुजान को मन को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस हुई। मन विचारों के लहरों में भटकता रहता था, लेकिन सुजान ने जीविता को संयमित करने के लिए कठिनाई से सामना किया। वह निरंतर अभ्यास करता रहा, ध्यान और ध्यान के अभ्यास को बढ़ाते रहा। धीरे धीरे सुजान के मन की स्थिति सुधारने लगी। उसके मन की घटनाओं पर नियंत्रण आने लगा और वह अपने विचारों को स्वयं पर शांत करने की क्षमता प्राप्त कर गया। एक दिन सुजान अपने ध्यान में इतना खो गया कि वह जगमगाते दीपों की तरह प्रकाशित हो गया। उसने एक ऊंची स्थान पर बैठे बुद्ध को देखा। उसने बुद्ध की ओर देखते हुए पूछा, भगवान, क्या यही वह सुख और शांति है जो आपने कही थी? बुद्ध उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए बोले, हाँ सुजान, यही वह सुख और शांति है। जब तू अपने मन को नियंत्रित करता है तब तू अपने आसपास के सब कुछ देख सकता है और इसे पूर्णतया स्वीकार कर सकता है। तू आत्मसात को पहचानने की क्षमता प्राप्त करता है, जिससे सुख और शांति का अनुभव होता है। सुजान ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझने के लिए अपनाया और ध्यान की गहराई में चलने लगा। वह अपने अंदर की स्वयं ज्योति को जागृत करने के लिए प्रयास करने लगा। ध्यान के माध्यम से सुजान ने अपनी असंतोष और अविचलित मानसिकता को पहचाना और सामंतवाद की स्थिति की प्राप्ति की। उसका मन अब प्रतिक्रियाशीलता के प्रति अस्तित्व में नहीं आने लगा और वह स्थिरता और स्थिरता की स्थिति में रहने लगा। अपने अंदर के बदलावों का अनुभव करके सुजान को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। उसने समझा कि सुख और शांति के स्रोत मन की सामंतवादिक एवं शांत विचारों में स्थित होता है। जब मन नियंत्रित होता है तो व्यक्ति अपने आसपास के दुखों और संकटों के बावजूद सुखी और शांत रह सकता है। सुजान ने इस अनुभव के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया। उसने खुशियों और दुखों की समान धारणा की और परिस्थितियों को धीरे धीरे स्वीकारना शुरू किया। कर्मयोग का अनुसरण करना शुरू किया और अपने जीवन को सेवा और समर्पण के माध्यम से महान उद्देश्य की ओर ले जाने का निर्णय लिया। सुजान ने अपने जीवन को एक उद्देश्यात्मक ढंग से जीने की शक्ति प्राप्त की। वह अपने समुदाय में सेवा करने लगा, दुखी और असहाय लोगों की मदद करने के लिए प्रयास किया और उनके साथ मिलकर सुख और शांति का अनुभव किया। एक दिन सुजान बुद्ध के पास जाकर धन्यवाद अर्पित करने के लिए आया। वह बुद्ध के पास बैठा और उनसे कहा, भगवान, आपके शिक्षाओं और मार्गदर्शन के लिए मैं अत्यंत कृतार्थ हूं। आपकी सहायता से मैंने सुख और शांति का अनुभव किया है और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना लिया है। बुद्ध मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए बोले, सुजान, मैं खुश हूं कि तूने सुख और शांति का अनुभव किया है और इसे अपने जीवन में उम्मीद के साथ बढ़ाया है और इससे तू आनंद और आत्म संयम की प्राप्ति की है। यह तेरे लिए गर्व की बात है। सुजान बुद्ध के चरणों में गिरफ्तार होकर बोला, भगवान, आपका आशीर्वाद मेरे लिए अमृत से कम नहीं है। मैं आपके दर्शन करने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। आपके शिक्षाओं ने मुझे सच्ची खुशी का अनुभव कराया है और अब मैं इस खुशी को दूसरों के साथ साझा करने का प्रयास करना चाहता हूं। बुद्ध ने सुजान को प्यार से आलिंगन किया और कहा, सुजान,
तूने सचमुच मेरे वचनों को अपनाया है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर स्थापित किया है। जब तू अपने साथी जीवों के दुख को समझेगा और उन्हें सहायता देगा, तब तू असली सुख का अनुभव करेगा। यही संसार में सच्ची मुक्ति है। इस बातचीत के बाद सुजान ने बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन का अगला अध्याय शुरू किया। वह सुख, शांति और सहानुभूति के साथ परिवर्तन करने लगा। उसने अपने समुदाय के लोगों के लिए सेवाएं और यात्राएं आयोजित की, जहां उन्हें ध्यान और मेधा की शिक्षा दी गई। वह भिक्षुओं और गरीबों को आहार और सहायता प्रदान करता रहा। उसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की बुनियाद रखी और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान लोगों के साथ साझा करता रहा। उसकी सेवा और प्रेम के द्वारा सुजान ने अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद की। उसके प्रयासों से उसका समुदाय समृद्धि, एकता और सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर हुआ। उसके प्रभाव से लोगों की सोच और दृष्टिकोण परिवर्तित हो गई और वे भी अपने जीवन को धर्म और सेवा के लिए समर्पित करने लगे। सुजान के अद्भुत प्रयासों और आत्मसमर्पण की वजह से उसके पास आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर आए। वह बुद्ध के शिष्य बन गया और अपने अनुयायियों को भी सत्य की ओर प्रेरित करने में सक्षम हुआ। उसका जीवन उदाहरण स्रोत हो गया और उसकी सेवा करने वाले लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए वह एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु बन गया। सुजान की शिक्षा और मार्गदर्शन का प्रभाव उसके चारों ओर फैल गया और लोगों के जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि का एक नया दौर आरंभ हुआ। वर्षों बीत गए और सुजान ने अपने जीवन के सभी अध्यायों में अद्वितीय धार्मिक ज्ञान को विस्तृत किया। उसकी सेवा के द्वारा बहुत से लोगों को आत्मज्ञान, समझदारी और प्रभुत्व की प्राप्ति हुई। उसने अपने शिष्यों को अपने पद के लिए तैयार किया और उन्हें धर्म के अनुसार जीने की मार्गदर्शन दी। एक दिन सुजान बुद्ध के पास वापस गया और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में गिरफ्तार हुआ। बुद्ध ने उसे आभार व्यक्त किया और कहा, सुजान, तूने सत्य का पालन करके और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को सचमुच महान बना लिया है। तू मेरे शिक्षाओं को समझने और उन्हें अपनाने के लिए बहुत गर्व होना चाहिए। तूने अपने आसपास की समस्याओं का समाधान किया है और लोगों को सही मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सच्ची खुशी और आत्मिक शांति की प्राप्ति कराई है। बुद्ध के आशीर्वाद के साथ सुजान ने अपने धार्मिक कार्यों में और उनके आदर्शों के अनुसार अग्रसर होना जारी रखा। वह लोगों को आत्म जागृति, स्वयं प्रेम और मानवता के मूल्यों का महत्व समझाने का कार्य करता रहा। उसकी ध्यान एवं ध्यान धारणा की विधियों ने लोगों को आत्म संयम, स्वस्थ मनस्थिति और उच्चतम सत्य की प्राप्ति में सहायता की। सुजान की शिक्षा और प्रचार की वजह से लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ और समुदायों में समानता, प्रेम और सद्भावना का वातावरण स्थापित हुआ। उसके प्रयासों से लोगों को आत्मिक संतोष, शांति और सहजता की प्राप्ति हुई, जिससे समाज में खुशहाली और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। सुजान ने बुद्ध के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों तक धार्मिक कार्यों में निरंतर सेवारत रहा।